सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्या है एनर्जी। तुम में बहुत एनर्जी है ना, क्वेश्चन उठता है ना, तो आज हम इसका जवाब पता लगाएंगे। तो व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, मतलब आप कितना काम कर सकते हो वो एनर्जी है। आपके पास जितनी भी एनर्जी है और उस एनर्जी से आप कितना काम कर सकते हो, जितना काम करोगे उतनी ही आपके पास एनर्जी है। ठीक है, तो कैपेसिटी एंड एबिलिटी। ठीक है, आप कितना एबल हो, करने योग्य हो, हिंदी में इतना है। ठीक है, सो इसको हम देखो, ये ई है आपका, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख रखा है, मतलब वर्क डन। क्या मतलब है इसका, देखो जितना आपके पास एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 1 लीटर का पेट्रोल यूज़ करती है। 1 लीटर का पेट्रोल 50 किलोमीटर जाने में, तो 1 लीटर 50 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो ये एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, मोटरसाइकिल में डल जाएगी तो इतना वर्क डन ये निकाल देगा, मतलब इतना किलोमीटर ये निकाल देगा। तो इसको एनर्जी मान लो एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, और इसको क्या मान लो आप, वर्क। इतना वर्क ये कर देगी। 1 लीटर डाल दो, जैसे कि मान लो आपको 2 रोटी खिला दो, ठीक है, आप सारा होमवर्क कर दोगे। ठीक है, अब आपके भाई को 4 रोटी खिला दो, फिर देखो, ठीक है, सारा बर्तन धो देगा वो। तो ऐसे कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो एनर्जी जितनी एनर्जी आपके पास होगी उतना काम होगा, तो इसीलिए एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब क्योंकि दोनों बराबर है, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू का मतलब जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा, और इसी कारण से दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है और वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब एनर्जी भी 2 टाइप के हैं, पहला आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ये, तो जो काइनेटिक एनर्जी है विच हेल्प्स यू टू मूव। ठीक है, जो आपको चलने में, ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अगर मैं चल रहा हूँ, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो विच हेल्प्स टू मूव, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी तो मेरे बहुत है लेकिन मैं चल नहीं रहा, अब तो मैं खड़ा हूँ, हिला लो, हिला सकते तो। ठीक है, तो अब अगर मैं खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी है मेरे अंदर। ठीक है, तो स्टिल रहती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, याद रखना है आपको। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टिल होती है। स्टिल मतलब वो मूव नहीं करती। अगर कोई चीज़ स्टिल है मतलब उससे पोटेंशियल तो है लेकिन उसका वो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे में। कोई चीज़ अगर स्टिल है, जैसे पेड़ है, अगर स्टिल है, एनर्जी है, ऐसा मत मानना कि उसमें एनर्जी नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान रखना है। तो कोई चीज़ अगर चल रही है, काइनेटिक एनर्जी, खड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 12 mv², इसमें m है आपका मास और v है आपका वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, mgh। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और h का मतलब हाइट। ओके, तो ये आपको काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चल नेक्स्ट देखते हैं आप। तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या है ये, कि देखिए जब एनर्जी की बात है तो एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही हम इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या ये अमर है, ऐसा कुछ है तो नहीं। बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाता है। जैसे मान लीजिए आग जल रही थी, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो क्या आग बुझ गई, नहीं, उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, एनर्जी तो अभी भी है, ठंडा कोई चीज़ ठंड है, कोई चीज़ गर्म ही है,
कुछ बहुत ठंडी है, कोई चीज़ बहुत गर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ठंड में एनर्जी नहीं है, गर्म में एनर्जी नहीं है, हर जगह एनर्जी है, एनर्जी हर जगह है पर अलग अलग फॉर्म में वो है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब ले लीजिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और उस बल्ब को जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, जो आपका वो बिजली होती है ना, वो तारों के जरिए जाती है और क्या होता है, बल्ब जल जाता है। अब वो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, राइट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रिक मूव होती है इसमें, तो वो बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब को जला देती है। पर वो क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में बल्ब को हीट भी करती है। हीट मतलब बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बल्ब है, बल्ब की जो रोशनी है वो उस एनर्जी के सिर्फ 10% है। मतलब कोई भी अगर बल्ब जलता है ना, तो बल्ब जलता है तो जो आप रोशनी देख रहे हो वो एनर्जी सिर्फ 10% है, बाकी एनर्जी सिर्फ गर्म होने में निकल जाती है। मतलब 90% एनर्जी गर्म होने में निकल जाती है बल्ब की, तब जाके 10% की एनर्जी वो लाइट करने में, मतलब रोशनी करने में वो देती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि एक फॉर्म से, मान लो जो मेरे पास जो है, अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मैं खड़ा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी है, चल रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों चीज़ है मेरे में। लेकिन अब देखो ना, मैंने अपनी स्टेट चेंज कर दी तो काइनेटिक में चेंज हो गया, लेकिन एनर्जी तो दोनों है ना, पोटेंशियल भी एनर्जी है, चल रहा हूँ काइनेटिक भी एनर्जी है। अब एक और चीज़ है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मेरे में ही है, दोनों चीज़ मेरे में है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं चल रहा हूँ तो वो चीज़ खत्म हो गई, पोटेंशियल खत्म हो गई, फिर रुक गया, लो कर लो जो करना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज़ मेरे में है। तो दोनों चीज़ अगर मेरे में है तो जब हम दोनों को सम करते हैं, मतलब दोनों को प्लस करते हैं, तो आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना है, कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ दो, ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला भी हो गया समझ रहे हो, यही इसका फॉर्मूला भी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया है ना। अब आप फॉर्मूला रख दो दोनों का और प्लस कर दो दोनों को, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।